Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will in this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Surbi book and chapter number 2 अपना दुख पराया दुख। आज हम पढ़ेंगे कहानी अपना दुख पुराना दुख। वैसे इस कहानी का मोटिव ये है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस कहानी में उन्होंने ये विस्तार पूर्वक बताया है कि जो लघु प्राणी हैं, ठीक है, वो विशाल होना चाहता है, ठीक है, जो विशाल है प्राणी है वो लघु होना चाहता है, किंतु जो प्रकृति है उन्होंने सबको अपने अपने हिस्से की खुशी दी है। आवश्यकता है अपनी स्थिति को समझने की और उसी में खुश रहने की। इस कहानी में उन्हें यही चीज़ की व्याख्या उन्होंने जो है वो एक घास के द्वारा और केचुए के द्वारा और पेड़ के द्वारा व्याख्या की है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। बसंत ऋतु का आरंभ, ना सर्दी ना गर्मी, फिर भी प्रातःकालीन हवा में खुनक, रात में धरती का विस्तर भी गीला हो गया था। ऐसे ही में एक दिन फुलवारी ओस से भीगी रात सोकर उठी थी। हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस के मोती थे। घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का ताज पहन रखा था। उस दिन जब नंदन ने सोकर उठने के बाद अपनी फुलवारी की घास पर नंगे पांव चहकती ही तो घास करा उठी। उसने अपने सिर पर अभय की छाया करते हुए अमलतास को देखा, पर अमलतास तो हवा के हल्के झोंके में झूम रहा था। घास की करा तो उसके कानों तक पहुंची नहीं। घास ने चिढ़कर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का दुख दर्द नहीं समझता। मैं सोचती थी यह मेरा रक्षक है, मुझे इसकी लंबी बाहों का सहारा है। पर घास सोच ही रही थी कि तभी एक केचुए धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आ पहुंचा। घास को गमगीन देखकर उसने पूछा, गमगीन मतलब क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट? अब उदास मतलब गमगीन मतलब उदास होना। उदास देखकर उसका पूछता, क्या सोच रही हो बहन? घास को केचुए से बेहद चिढ़ थी। उसने ना तो उसकी चाल पसंद थी और ना आदतें। जहाँ बैठता वही गंदगी करता, जिसके रास्ते चलता उस पर गंदगी लेप देता। पर आज उस गंदे केचुए में उसे अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। बोली, सोच रही थी भैया कि मैं पेड़ क्यों ना हुई, तब क्या करती? केचुए ने पूछा। मैं अपने नीचे की सारी घास की रक्षा करती। क्या मजाल कि किसी के मनहूस पैर उनके सिरों पर पड़ते। ठीक है, उनके सिरों पर पड़ते। आगे क्या है? घास ने ऐसे तो घास और केचुए की अभी कहानी स्टार्ट हुई है। इसमें क्या है, जो घास है वो अपने केचुए से वैसे वो बहुत चिढ़ करती थी, पर उस दिन उसने क्या किया, जो केचुए था वो घास से पूछता है, भी बहन तुम क्यों उदास बैठी हो, क्या बात है? तो इसका कारण उसने घास ने अपनी व्याख्या में बताया कि अगर मैं पेड़ होती तो क्या करती, मैं जो हमारे जो घास है वो सारी घास की रक्षा करती और किसी मनहूस को सिरों पर पड़ने ना देती, पैर ना पड़ने देती। जैसे हम घास पर चढ़ते हैं नंगे पांव, उसके बारे में व्याख्या कर रही है। आगे है, केचुए ने अपने नीचे तन को सिकोड़कर धीरे धीरे फैलाया, जैसे किसी दार्शनिक के मस्तक पर चिंतन की कोई नई रेखा उभर आई हो। फिर वैज्ञानिक की भांति बोला, बहन पिछली गर्मियों की बात है, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ खड़ा था,
उसके नीचे रात काटने को मैं रुका। वह पेड़ बहुत विशाल था। लगता था कि वह धरती को अपनी जोड़ों में थामे ना रहे तो धरती ही डोल जाए, या आसमान को अपनी बाहों का सहारा ना दे तो आसमान ही गिर पड़े। पर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा ना धरती डोली ना आसमान गिरा, वह पेड़ ही उखड़ा पड़ा करा रहा था और बहुत से पक्षी उस पर बैठे रो रहे थे। घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पक्षी रो रहे थे। अब आगे क्या हुआ? जब वो घास ने कहा अगर मैं पेड़ होती तो मैं रक्षा करती घास की, तो केचुआ कहता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय था पिछली गर्मियों की वो कहानी सुनाता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, एक पेड़ था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि अब क्या हुआ। अब आगे की कहानी पढ़ती है कि उसमें क्या होता है। घास बोली, वो पेड़ पर जब पंछी रो रहे थे वो सोचती है कि वो पेड़ कितना आगे है। घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वो पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पंछी रो रहे थे। केचुए ने कहा, पगली है तो, अरे वे तो उस अपने घोंसले उजड़ जाने पर रो रहे थे। मतलब कि हाँ, तो पेड़ की कराह सुनकर मुझे तरस आया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, पर इसे सहकर तुम और भी बड़े हो जाओगे। कहते हैं जब वो पेड़ गिरा, क्योंकि उस टाइम पे जब नेरी आसमान पे इतना कुछ हुआ, पर क्या हुआ, तब पेड़ गिरा था तो पेड़ के लिए सभी पंछी रो रहे थे। तो सब उसको लगा, केचुए को लगा, जो घास थी वो कह रही थी, फिर तो वो सभी इसलिए रो रहे होंगे, पेड़ ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उसके लिए रो रहे थे। पर केचुआ कहता नहीं, उनके अब जो आपको पता है पंछी है वो घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? पेड़ पर। उनके घोंसले उजड़ जाने की वजह से वो पंछी रो रहे थे। पर आगे क्या होता है? आगे है जो घास वो पेड़ से पूछती, केचुआ वो पेड़ से पूछता है, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, पर इसे सहकर तुम और भी बड़े हो जाओगे। आगे क्या है? विपदा मतलब पीड़ा, ठीक है। आगे कहता है, इस पर उसने बड़ी कसक के साथ कहा, मुझे कभी अपनी बड़प्पन पर नाज था। कसक क्या हुआ? पीड़ा। पीड़ा के साथ मुझे बहुत अपने पीड़ा के साथ मुझे बहुत नाज था। मुझे कभी अपने बड़प्पन का नाज था। नाज मतलब गर्व, मुझे उस चीज़ का बहुत गर्व था। अब तो मैं भूलकर भी वैसा बड़प्पन ना चाहूँगा। पेड़ को अपने आप पर बहुत घमंड था कि मैं ऊंचा हूँ और मुझे कोई भी मार नहीं सकता। उस चीज़ का उसको बड़प्पन का बहुत नाज था। पर अपने पैरों तले की घास को मैं हिकारत की नज़र से देखता था। हिकारत मतलब तुच्छिक नज़र से, मतलब कि उसको नीचे की नज़र से देखता था। आगे है, कीड़े मकोड़े के साथ बढ़ने वाली इस घास पर मुझे तरस आता था। पर आज मैं सोचता हूँ कि मैं घास क्यों ना हुआ। घास होता तो क्या यह अंदर मुझे उखाड़ फेंकता। अब इस कहानी से हमने यही पढ़ा कि ये उन्होंने कहा जो विशाल है वो लघु होना चाहता है, लघु आदमी क्या बनना चाहता है? बड़ा बनना चाहता है। इसलिए कुदरत ने अपने अनुसार जैसे जो बंदा सही लगता है उन्होंने वैसे ही उस आदमी को वहाँ तक रखा हुआ है। कभी भी हमें विशाल बनने की कोशिश, हमने मेहनत करोगे तो हम सक्सेस होंगे, ये भी सुना होगा। इस कहानी के आधार पर ये है, हमें जैसा जीवन मिला है हमें उसी में संतुष्टि रखनी चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं रखना चाहिए हमारे पास आज नहीं है, ठीक है, जैसे हैं, जैसे कुदरत ने हमें बनाया हमें वैसे ही एक्सेप्ट अपने आप को करना चाहिए, ठीक है। इस कहानी का यही मोटिव था। अब आपने इस चैप्टर के, आपको बच्चे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, असाइनमेंट है। जैसे घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का डैश पहन रखा था, ताज। सुबह की बात हुई तब क्या पहन रखा था? ताज। उसने अपने सिर पर डैश की छाया करते हुए अमलतास को देखा, अबे की छाया को, ठीक है। आगे, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का डैश नहीं समझता, दुख दर्द, ठीक है। किसका मतलब कि आसमान इतना ऊंचा होकर भी किसी का दुख दर्द नहीं समझता। आज उस गंदे केचुए में उसे अद्भुत डैश दिखाई दिया था, सौंदर्य दिखाई दिया था। आगे, केचुए ने अपने डैश तन को सिकोड़कर धीरे से फैलाया, लीजिए, ठीक है। आगे है, तुम्हारी डैश छोटी नहीं, पर इसे सहकर तुम और बड़े हो जाओगे। विपदा छोटी नहीं, पर इसे सहकर तुम और भी बड़े हो जाओगे। आगे है,
अपने पैरों तले की घास को मैं डैश की नज़र से देखता था, हिकारत की नज़र से देखता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के ब्लैंक्स और आपने इसकी शब्द और ये रिटर्न में आपको असाइनमेंट दूंगी, तो आपका आपने अच्छे से ये लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी में जो भी मैंने पढ़ाया है आपने अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।